नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ ये खबर कि भारत और इंग्लैंड की टीम पहुंच चुकी है चेन्नई, जहां खेला जाना है 5 T20 मैच की जो सीरीज थी उसका दूसरा मैच। पहला मैच भारतीय टीम ने बड़ा दबंग स्टाइल में जीता था। 43 गेंद बची हुई थी मैच में, 7 विकेट से भारत ने जीता था। तो कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया था कि वो वर्ल्ड चैंपियन की हैसियत से इस फॉर्मेट में खेलती है। दुनिया की नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग है उसकी, और इसीलिए अब चेन्नई का जो ये मुकाबला है वो हो गया है बेहद दिलचस्प। इस पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ मोहम्मद शमी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस सस्पेंस पर भी बातचीत करेंगे। एक खिलाड़ी ने शमी का साथ भी दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले खबर से करते हैं। दूसरे T20 के लिए चेन्नई पहुंच चुकी है भारत और इंग्लैंड की टीम। गुरुवार शाम को चेन्नई पहुंची भारतीय खिलाड़ी, इंग्लैंड की टीम भी पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर सारे खिलाड़ी बड़े ही हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते दिखाई दिए, और जिस तरह की जीत मिली थी उससे पहले उसका असर जो है उनकी चाल में भी दिखाई दे रहा था। और कहा भी जाता है अगर आप जीत रहे हो ना तो फिर उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होता है। 25 जनवरी को चेन्नई में दूसरा T20 मैच खेला जाना है, जो जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अब लाइट मूवमेंट होते हैं आयुष एयरपोर्ट पे, वैसे भी ज़्यादातर खिलाड़ी कान में अपना हेडफोन वगैरह लगाए रहते हैं। कोच साहब दिखाई दिए, खिलाड़ी दिखाई दिए, खैर दिखाई दिए ये बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि एक कॉन्फिडेंस सबकी चाल में था, बॉडी लैंग्वेज में था। आप अगर इंग्लैंड की टीम को, जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 की टीम है, जिसको दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जाता है खासतौर पर इस फॉर्मेट में, जो बेसबॉल खेलने के लिए पूरी दुनिया में अपना डंका पीटती रहती हो, उस टीम को अगर आप इतने बड़े मार्जिन से हराते हैं तो फिर आप चेन्नई के एयरपोर्ट पे दिखाई दें या फिर चेंबूर के एयरपोर्ट पे दिखाई दें, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस दिखाई देगा ही देगा। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से। और मतलब बहुत डोमिनेटिंग विन थी। मतलब आप एक मैच में शायद ऐसी विकेट थी जहां पे इतनी ड्यू थी, मिनिमम पार स्कोर तो आप 180 एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, उससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे बड़े बड़े नाम है, मतलब गिनाने की जरूरत है नहीं इंग्लैंड की टीम में, कि मतलब नंबर 8 तक बल्लेबाजी लेके ये टीम उतरती है। और इस टीम को अगर पूरी तरीके से धराशायी कर दिया, गेंदबाजी यूनिट ने कमाल का काम किया, इस तरीके की गेंदबाजी की कि भाई आसपास भी नहीं भटकी इंग्लैंड की टीम। मात्र 133 का टारगेट था, उसको भी मारने में समय नहीं लिया, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं किया, पूरी तरीके से डोमिनेट किया। और अगर आप 43 गेंद पहले मैच फिनिश कर देते हैं तो ये और आपको बता दें फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि 120 बॉल का ही मैच एक पारी होती है। तो अगर 120 बॉल की एक पारी है, उसमें आप 43 गेंद पहले ही मैच जीत जा रहे हैं, तो अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या डोमिनेंस थी टीम इंडिया की उस मैच में। सर मुझे लगता है कि तमाम केओस जो टीम इंडिया के अराउंड चल रहा है उसमें ये इकलौता एक रे ऑफ होप है, ये फॉर्मेट जहां पे आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर ले रहे हैं। सूर्या नंबर 3 पे खेल रहे हैं, सूर्या नंबर 4 पे चले जाते हैं, हार्दिक ऊपर आ जाते हैं, ओपन आप किसी से भी करा देते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ आप उतरिए, आप जीत रहे हैं। दुनिया की कोई भी टीम सामने आए, आप उनको बड़ी इजीली मात दे रहे हैं। शायद तमाम केओस के बीच में जो हॉच पॉच मची हुई है टीम के आसपास, रेड बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में क्या होगा कैसे होगा, इन सब के बीच में T20 फॉर्मेट इकलौता है जो शायद एक अच्छी खुशी की उम्मीद लेके आया है और टीम इंडिया में एक अच्छी रे ऑफ होप फैला रहा है कि मतलब हाँ, टीम इंडिया अच्छे पाथ पे प्रोग्रेस कर रही है इस फॉर्मेट में लगातार। बिल्कुल आयुष, और इस वक्त शायद सबसे ज्यादा जरूरत भी है उस रे ऑफ होप की, उम्मीद की, उस किरण की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपने टेस्ट में जो खराब परफॉर्मेंस रही और वनडे जो आने वाला चैलेंज है उसके बीच मुझे लगता है कि T20 सीरीज से जो खबर आ रही है ना, वो एक तरह के ब्रिज का काम करेगी। क्योंकि आप सोचकर देखिए, मतलब ये लंबे समय तक ये गिना जाएगा कि 2024 में भारतीय टीम के 92 साल के इतिहास में घर पे न्यूजीलैंड की टीम, जिसको आपने बहुत कमजोर माना हुआ था, वो आपको 3-0 से हरा गई। उसके बाद आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, एक दशक से जिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर आपका कब्जा था वो कब्जा आप गंवा कर चले आते हैं। और उसके बाद फिर चलिए यहां तक भी कहानी अगर होती, ब्रेक लग जाता तो लगता कि चलो ठीक है, इतने में ही गनीमत है, बढ़ गए। आपके तमाम प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी खेलने उतरते हैं तो वो जो स्कोर करते हैं वो किसी टेलीफोन नंबर की तरह ज्यादा लगता है। वो कोई मतलब बहुत कोई प्रॉमिसिंग खबर वहां से भी नहीं आती। रोहित शर्मा सिंगल डिजिट में आउट होते हैं, शुभमन गिल सिंगल डिजिट में आउट होते हैं, यशस्वी जायसवाल सिंगल डिजिट में आउट होते हैं, श्रेयस अय्यर मुश्किल से डबल डिजिट पे पहुंचते हैं तो आउट हो जाते हैं। तो कुल मिला जुलाकर ऐसे वक्त में जब आपके बड़े स्टार खिलाड़ियों से अच्छी खबर ना आ रही हो तो कम से कम T20 से अच्छी खबर आ रही है, ये बहुत जरूरी है। तो जो बात आपने कही ना, उम्मीद की किरण, शायद ये उम्मीद की
किरण नहीं है, मतलब ये उम्मीद का पूरा सूरज ही है Exactly. जिसको अब आपको देखना है और इसके हिसाब से आगे चलना है। अच्छी बात यह है कि अगला मुकाबला चेन्नई में है, जिसका हम लोग लगातार जिक्र भी कर रहे थे। चेन्नई पहुंचते ही भारतीय टीम थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, थोड़ा और ताकतवर हो जाती है। रीजन बिंग स्पिनर्स ज्यादा वहां पर इफेक्टिव होते हैं, यही खबर भी है। 5 मैच की सीरीज में भारत के पास ऑलरेडी 1-0 की बढ़त है। बुधवार को पहले मैच में भारत ने हराया था इंग्लैंड को 7 विकेट से, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन जो पेच है वो पेच ये है कि मोहम्मद शमी के खेलने पर अब भी सस्पेंस है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या है, वो ये है कि चेन्नई में हो सकता है उनकी जरूरत ही ना पड़े। जब आपने कोलकाता में उनको बिठा दिया, जहां पर आप एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के साथ चले गए, तो चेन्नई में तो, और वहां पर आपने कहा कि ये हमारा टेक्टिकल मूव है, तो चेन्नई में तो आप कह सकते हैं कि डंके की चोट पर अगर आप कहें कि नहीं हमारा टेक्टिकल मूव है, हम स्पिनर्स के साथ जाएंगे, स्पिनर्स के भरोसे रहेंगे और थोड़ा सा वो टॉस का फेवर हमको मिल जाए, तो चेन्नई का भी अपना मामला सेट है। तो एक तो शमी के खेलने पे सस्पेंस और दूसरा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से। और अगर बंगाल मतलब आप जहां पे खेल रहे हैं क्रिकेट, वहां ईडन गार्डन्स में अगर स्पिनरों को आप इंग्लिश टीम को देखा कि बिल्कुल पढ़ नहीं पाए। वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर तो बिल्कुल उनके, कहते हैं ना कि बाउंसर निकल गया। मैच के जो फॉर्मूले होते थे वो हमारे बाउंसर निकल जाते थे सर के ऊपर से, वैसा ही हाल था इंग्लिश बैट्समैनों का हमारे स्पिनर्स के खिलाफ। और वही चीज अगर आप चेन्नई में कंपेयर करें तो वो तो बहुत घातक पिच हो जाती है। वहां पे तो बिल्कुल स्पिनर्स आपको शिकंजा जो है वो कस लेते हैं, आपको मारने के लिए बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। पिच स्लो हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, बॉल रुक के आएगी, बहुत दिक्कत होती है। और मुझे लगता है कि अगर ईडन गार्डन्स में आप रन नहीं बना पाए तो चेन्नई में तो आपके लिए बिल्कुल तकलीफ होगी। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यही है टीम इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर मोहम्मद शमी नहीं खेले तो बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं कि भाई क्या वो वाकई में फिट हैं या नहीं है। क्योंकि अगर 4 ओवर नहीं फेंक सकते तो दिक्कत की बात है, और अगर फिट नहीं है तभी नहीं खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन टीम के अंदर हुआ होगा। सार्वजनिक तौर पे इसको बताया जाए ना बताया जाए, टैक्टिकल मूव बोला जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो कहीं ना कहीं अगर मोहम्मद शमी थोड़े बहुत भी उनको निगल है या जो भी चोट वगैरह है अगर थोड़ी बहुत भी परसिस्ट करती है तो अच्छी बात है कि चेन्नई में भी एक स्पिन ट्रैक होगा, आपकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, एक फास्ट बॉलर के साथ आप उतर सकते हैं, हार्दिक पांड्या, और आपके पास और भी ऑप्शंस रहेंगे गेंदबाजी के, और वहां पे फिर उनको कुछ और दिन मिल जाएगा कम से कम रेस्ट करने का। ठीक है, 1 मैच नहीं खेलेंगे, 2 मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन जब भी वापस आए पूरी तरीके से फुल्ली फिट होके आए, क्योंकि आने वाले अगले 1.5-2 महीने मोहम्मद शमी के लिए, टीम इंडिया के लिए बड़े क्रूशल होने वाले हैं। मोहम्मद शमी अच्छा करेंगे तो टीम इंडिया का बहुत फायदा होगा। ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात है कि वो अच्छा करेंगे तो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो भी बेहतर होते जाएगा। तो अब मैं कहता हूं सर, इस T20 सीरीज में 5 मैच में लेट से 3 मैच भी नहीं खेलते हैं, लास्ट के 2 मैच बस खेलने आते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से फिट होके आए। ये भी हम अफोर्ड कर सकते हैं कि आप T20 सीरीज में खेलने ही मत आए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे वनडे सीरीज में आइए, वहां पे अपनी फिटनेस टेस्ट कीजिए, 5 मैच पूरे रेस्ट कीजिए, बट जब भी आइए पावर पैक होके आइए, पूरे परफॉर्मेंस के साथ आइए और पूरे दमखम के साथ आइए। यही टीम इंडिया इस समय होप कर रही होगी सर। बिल्कुल, और ये लगभग वही थ्योरी है शायद जो भारतीय टीम ने लेट मानी। रवि शास्त्री ने यही तो कहा जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुई, तो शास्त्री का बड़ा स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो होते तो वो शमी को ऑस्ट्रेलिया भी अपने साथ ले जाते। भाई आपके पास वर्ल्ड क्लास फिजियो तो टीम के साथ ट्रैवल कर ही रहा है ना, उसकी देखरेख में शमी का जो भी 19-20 है थोड़ा बहुत जो है वो निगल्स उनके ठीक हो रहे होते, और अगर सब कुछ ठीक हो गया होता तो चौथे मैच में वो खिला देते शमी को, और अगर नहीं ठीक हो रहा होता तो चौथे मैच के पहले वापस भेज देते। इससे क्या ही फर्क पड़ जाता, एक मैच फील होता है, कम से कम आप टीम के साथ रहते। अब शायद वही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, क्योंकि पहले मैच में 4 ओवर अगर वो फेंकने के लिए नहीं आए तो इसका मतलब कंसर्न तो है भी उनकी फिटनेस का। और जो आपने कहा कि 5 मैच की सीरीज है, 5 के 5 मैच ना खेलें, भाई देखिए मैं तो इसको ऐसे मानता हूं कि इंडियन टीम को ये सीरीज जीतने पर जोर देना चाहिए। अब वो जीत 3-2 से है, 4-1 से है, 5-0 से है, अंटिल अनलेस आप हार नहीं रहे सीरीज, आप सीरीज जीत रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, नंबर 1। और अगर उस बड़े फायदे के लिए जो आप कह रहे हैं कि शमी को थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए, लास्ट का अगर 1 मैच वो खेल लें या 1 मैच ना भी खेलें, लेकिन अगर वो फुली फिट होकर आए उस वनडे सीरीज में जो इंग्लैंड के खिलाफ है, शायद ज्यादा भारतीय टीम के लिए फायदेमंद होगा, कीपिंग इन माइंड, क्योंकि अभी जसप्रीत बुमराह का थोड़ा सा मामला लटका हुआ ही है, उनके साथ भी वही स्ट्रैटेजी है, वेट एंड वॉच की हम इंतजार करते हैं। कई बार चोट है,
आप या दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस ना रिहैब को लेकर स्टैंप लगा के कुछ नहीं कह सकता है कि आप ये 10 का पहाड़ा नहीं है, टेबल नहीं है 10 की 10x10 करेंगे तो 100 ही आएगा। ह्यूमन बॉडी है, बड़े बड़े तोप नहीं समझ पाते हैं, तो कब कौन कैसे फिट हो जाएगा, कौन कब कैसे फिट नहीं होगा, इस पे वेट एंड वॉच की पॉलिसी होती है। इस वक्त भारतीय क्रिकेट में दोनों जो फास्ट बॉलर्स हैं, मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, दोनों को लेकर सेलेक्टर्स की, कैप्टन की जो पॉलिसी है वो वेट एंड वॉच की ही है, और इसलिए भी शमी का फिट होना बहुत जरूरी है। इरफान पठान खुद तेज गेंदबाज रहे हैं, काफी इंजरीज उनको भी हुई करियर में। उन्होंने क्या कहा मोहम्मद शमी के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं। जब आप इतने अनुभवी हो कि आपकी गिनती देश के टॉप 10 गेंदबाजों में होती हो, तो आप अपनी शारीरिक सीमाओं को जानते हैं। शमी टीम को हमेशा सही जानकारी देते हैं, उनके बारे में फैसला दोनों पक्षों में बातचीत के बाद ही होता है। मुझे भरोसा है कि वो और टीम मैनेजमेंट उनकी वापसी को लेकर सही समय पर सही फैसला करेंगे। मतलब आप कहें तो इरफान पठान ने बगैर कुछ कहे टीम के बाहर से, लेकिन टीम मैनेजमेंट की हालात को समझते हुए स्टेटमेंट बिल्कुल नपातुला दिया है। स्थिति यही है भाई, मान लेते हैं आप कैप्टन हैं और मान लेते हैं आज मैच होना है, अब से 2 घंटे बाद हम लोग ग्राउंड में पहुंचे, मैं आपकी टीम का फास्ट बॉलर है मान लेता हूं, मुझे वैसे मजा भी आता था फास्ट बॉलिंग करने में, तो मान लेता हूं मैं फास्ट बॉलर हूं। हम पहुंचे, वार्म अप शुरू हुआ, आप टॉस के लिए गए अंदर, आपने अपना जर्सी पहन के आप बाहर आए, मैंने कहा नहीं यार कैप्टन मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूं, तो आप मुझे डंडा लेके मारने तो आ नहीं जाएंगे। बिल्कुल और ना आप मेरे ऊपर कोई दबाव बनाएंगे कि नहीं तुमको खेलना ही पड़ेगा, तुम नहीं खेलोगे तो कैसे होगा। भाई आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा मेरी बॉडी का। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। अगर मोहम्मद शमी को लगा होगा कि नहीं अभी भी वो 4 ओवर फेंकने के लिए जिस तरह का रिदम चाहिए होता है, जिस तरह का रिदम अंदर से आता है, वो नहीं आ रहा है, और इसीलिए इरफान पठान का ये कहना कि दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट से ही ये फैसला होगा कि कब शमी को उतरना है मैदान में या कब नहीं उतरना है। मेरे ख्याल से ताना बाना यही है पूरा। सर यही है सर, और जाहिर सी बात है एज अ प्लेयर सर कौन नहीं खेलना चाहता है, हर कोई चाहता है वो, खास तौर पे जब आप 14 महीने से बाहर हो। आप वो सिनेरियो समझ के देखिए, एक बार मोहम्मद शमी के शूज में पैर डाल के सोचिए तो आप समझ पाएंगे कि भाई 14 महीने से जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप इतना शानदार गया, इतनी तगड़ी हाइप बनी कि भाई मोहम्मद शमी ने क्या ही कर दिया वर्ल्ड कप में, हमने देखा, हमने उसको सराहा, उन्होंने वो अप्रिसिएशन लिया, लेकिन उसके बाद से इतने हाई नोट पे परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद एकदम से वो चोट आती है, उसके बाद ऑपरेशन आता है। 14 महीने से आप क्रिकेट की फील्ड से बाहर हैं और आप कमबैक करने की कोशिश करें। कौन नहीं चाहेगा कि भाई वो मैच से पहले ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेले, अपनी अवेलेबिलिटी दिखाए टीम इंडिया को। हर कोई चाहता है एज अ प्लेयर। सर हम चाहते हैं कि जैसे तैसे अगर सुबह कोई मैच हो गया, हम चाहते हैं कि कुछ भी अगर प्लस माइनस करके कुछ अगर सीन बन सकता है मैच खेलने का तो हम खेल पाए, कोई भी मैच मिस नहीं करना था। वैसे इनके प्लस माइनस का मतलब यही कि शिफ्ट एडजस्टमेंट कराते हैं लोग मुझसे कि सर आज सुबह वाले बुलेटिन को आप देख लीजिएगा, हम लोग थोड़ा देर हो जाएगी, मैच खेल के आएंगे। अभी तक तो खैर मैंने भी मना नहीं किया। अच्छी बात यह है कि सर कभी मना नहीं करते हैं मैच को, सर चाहे इंटरनेशनल मैच हो या हमारा मैच हो, सर रेस्पेक्ट करते हैं और उस चीज को खेलने देते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन सर मैं कह रहा हूं कि अगर उस लेवल पे हम इतने एक्साइटेड होते हैं मैच खेलने के लिए, हम नहीं चाहते हैं कि कोई मैच हम मिस करें, तो मोहम्मद शमी इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर, उनको भी पता है कि उम्र धीरे धीरे ढल रही है, फास्ट बॉलर के लिए जो समय है वो धीरे धीरे और भी कम होते जा रहा है। बिल्कुल। अब वहां पे आप 14 महीने आपका केवल रिहैब में चले जाएं, वो चाहेंगे कि जितना जल्दी वो कमबैक कर सके करेंगे। जाहिर सी बात है मामला थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा है, 4 ओवर फेंकने लायक उनकी बॉडी नहीं है, शायद तभी अपनी बॉडी को बेहतर समझते हुए ये कम्युनिकेशन हुई होगी कि भाई अभी मेरा खेलना जरूरी नहीं है और कुछ मैचेस हम सी ऑफ करते हैं, मैं टीम के साथ ही रहूंगा, और ये बेहतर डिसीजन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि शमी की जरूरत हमें चैंपियंस ट्रॉफी में ज्यादा पड़ेगी। ये बायलैटरल्स हम पिछले 10 साल से जीत रहे हैं, लेकिन ट्रॉफियां हम बहुत ज्यादा नहीं जीत पाए हैं। फाइनल्स में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, बड़े प्लेयर्स की जरूरत हमें बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट्स में पड़ेगी। वर्ल्ड कप में शमी ने क्या किया सबने देखा, और हम चाहेंगे कि मोहम्मद शमी हमें उनकी सर्विसेज जो हैं वो हमें सर वहां पे मिल चैंपियंस ट्रॉफी में, रादर देन ये बायलैटरल। तो हमारे ये जो नए नए लड़के आए हैं गार्डन वाले, ये सारे लड़के हमें बायलैटरल्स जिता दे रहा। अभिषेक शर्मा जब मारना शुरू कर रहे हैं तो इंग्लैंड का बेसबॉल कहां गायब हो जाता है, ये बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं T20Is में अभी उतनी जरूरत है नहीं, जितना रिहैब चाहिए, जितना रेस्ट चाहिए, उतना उनको करना चाहिए। कमबैक करें तो बिल्कुल शेर की तरह दहाड़े। बिल्कुल, और मुझे लगता है जो बात आपने भी अपने रेफरेंस में हल्का सा कहा ना कि
उम्र भी बहुत मैटर करती है। अगर यही मोहम्मद शमी 26 साल के होते, 27 साल के होते, तब शायद उनको वो डेस्परेशन नहीं होता, थोड़ा कम होता कि चलो मेरे पास अभी हैं 6-7 साल, मैं 14 महीने क्या, मैं 16 महीने भी वेट कर सकता हूं, उसके बाद भी आऊंगा, तो मेरे पास अभी गुड 5-6-7 ईयर्स। बॉडी भी अलग रिस्पॉन्ड करती है। एग्जैक्टली, शायद 26 साल में आपको 14 महीने लगते ही नहीं। Exactly. लेकिन जब आप 34-35 साल के हो तो आपको पता होता है कि यार मेरा हर एक दिन जो बीत रहा है ना, वो मेरे करियर के लास्ट स्टेज पे लेके जा रहा है। बिल्कुल exactly. मतलब आप एक फास्ट बॉलर को कहां तक जाते देखते हैं, 35 साल 36 साल, तो ये तो हर कोई जानता है ना कि मोहम्मद शमी कोई स्टार्टिंग डेज में नहीं है, अपने करियर के अंत के दिन में। तो यहां तो वो डिस्परेशन, वो भूख, और फिर जो बात आपने कही कि 14 महीने पहले जो शेर की तरह वो दहाड़ रहे थे, वो तो चाह रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी वापस आए। और इस टीम में ये तो है, देखिए इस पर आप 34 साल के हैं मोहम्मद शमी, देख लीजिए 34 साल के 35 से 36 आपने तो बोला, यानी हार्डली 2 साल बचे हैं, 2 साल बचे। अब 2 साल मतलब आप समझ लीजिए कि एक वर्ल्ड कप और एक आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल, यही तो बचा है उनके पास। इसके बाद तो मैं नहीं देखता हूं, कम से कम तो वो तो और चाहते होंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी उनको वो हाथ में गेंद मिले और वो जाकर दिखाएं अपना कहर, और अपनी खासतौर पर जिस तरह से वो सीम पोजीशन उनका जो शानदार है, उस पर जब वो गेंदबाजी करते हैं दिल खुश हो जाता है देखकर। लेकिन हाँ, जब तक शरीर साथ नहीं देगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। चलिए, जो हम लोग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, वो है कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए, क्योंकि जब कोलकाता में जहां लग रहा था कि वो खेलेंगे, नहीं खेले, बड़ी जीत मिल गई। अब चेन्नई में हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, मैं और आयुष, की स्पिनर ज्यादा असरदार होंगे, और वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, वो ऐसा एक विभाग है जहां पर भारतीय टीम अच्छी खासी मजबूत है, अच्छे खासे विकल्प हैं, अच्छा खासा वेरिएशन है। लेकिन अभी भी दूसरे मैच से पहले वो कौन सी चीज है जिसको लेकर सूर्य कुमार यादव थोड़ा चिंतित है? मुझे लगता है अगर वो पहले मैच की जीत के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट निकाली जाए तो समझ में आ जाएगा कि कहां पर उनकी अभी नजर है। दिखाइए जरा, जो पहले मैच में जीत के बाद वो कह रहे थे, और बड़ा साफ साफ कहा उन्होंने कि फील्डिंग में है सुधार की जरूरत। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि खिलाड़ियों को पूरी आजादी मिली है, हम थोड़ा अलग किस्म से खेलना चाहते हैं, फील्डिंग एक ऐसा पहलू है जिस पर हम काफी मेहनत कर रहे हैं। कैच के हाफ चांस को अगर हमने तब्दील कर लिया तो मैच में बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब एक ऐसा फॉर्मेट आयुष जो मतलब 120 गेंद का मामला है, 120 गेंद में मुझे तो लगता है कई बार 3 से 4 गेंदें पूरे मैच की तस्वीर को बदल देती हैं। वैसे ही कोई एक हाफ चांस, मतलब अब फिर मेरे दिमाग में तो वही वर्ल्ड कप का फाइनल और वो कैच याद आ जाता है, जो जिस कैच ने आपके आईसीसी ट्रॉफी के लंबे इंतजार को खत्म किया। वो तो हाफ चांस भी नहीं था, वो तो क्वार्टर चांस था, लेकिन उसको उन्होंने क्रिकेट के जो कहते हैं ना कैचेस विन द मैचेस, उसको उन्होंने कैच में तब्दील किया, और किस तरह से भारतीय टीम जीती है हमने सबने देखा है। तो फील्डिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है और बड़ी अच्छी बात है। मतलब कई बार क्या होता है, कप्तानी नई मिलती है ना, तो वो जोश में बैटिंग और बॉलिंग में फील्डिंग जो है कहीं पीछे छूट जाती है। हर कोई फोकस करता है बैट्समैन बॉलिंग। अरे भाई, फील्डिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर आप विरोधी टीम के एक खिलाड़ी के हाफ चांस को कैच में तब्दील कर लें, अगर आप विरोधी टीम के चलिए हाफ चांस को कैच में तब्दील ना भी करें, 15 से 20 रन आप अच्छे फील्डिंग से रोक दें, आपने अचानक उनके स्कोर को 15-20 रन कम कर दिया। तो ये फील्डिंग का जो फायदा है, अच्छी बात है कि सूर्या को समझ में आ रहा है। सर बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फील्डिंग तो ऐसा एस्पेक्ट है। आप देखिए, पहले T20I की अगर बात कर लेते हैं, जिस तरीके से आप सही फील्ड और फील्डरों को सही जगह पे लगाना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कप्तान का ये भी एक रोल है। रिंकू सिंह आप देखेंगे पूरे मैदान में दौड़ते नजर आए, कैचेस लेते नजर आए। जो आपके इंपॉर्टेंट फील्डर्स हैं वो वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं, फील्डिंग पोजीशंस पे। टेस्ट क्रिकेट हमने अभी कुछ दिन पहले देखा, वहां पे फील्डिंग हमारी उतनी बेहतर नहीं रही, शायद फील्डिंग और बेहतर हो सकती थी, तो वहां पे मैच के रिजल्ट भी आपकी तरफ हो सकते थे। और कैचेस विन मैचेस, ये बड़ी पुरानी कहावत है, और कई बार तो एक ऐसे कैचेस आप पकड़ लेते हैं कि आप कहते हैं कि ये कैच नहीं, ये पूरा टूर्नामेंट पकड़ लिया आपने। तो वो वाली चीज है, और कहीं ना कहीं सूर्या से बेहतर सर कौन जान पाएगा कि उस कैच की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वर्ल्ड कप फाइनल, ट्रॉफी ऑन द लाइन है, और एक कैच आता है, और उसको किस तरीके से वो पकड़ते हैं, कैसे उस हाफ क्या क्वार्टर चांस को तब्दील करते हैं कैच में, और टीम इंडिया उसे कैच की वजह से ट्रॉफी जीतने में मतलब हम जीत जाते हैं। और वो जो खुशी थी, मतलब एक कैच की वजह से जो खुशी पूरे देश को मिली है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता, और इससे बेहतर इंसान नहीं होता ये समझाने वाला कि भाई फील्डिंग का कितना इंपॉर्टेंट महत्व है। और सर जितना मुझे तो लगता है कि जितना छोटा फॉर्मेट होते जाता है, उतना ज्यादा इन कैचेस का, इन चीजों का महत्व बढ़ते जाता है। शायद टेस्ट क्रिकेट में आपने किसी खिलाड़ी का एक कैच छोड़ दिया, वो अगले 5-6 ओवर 10 ओवर बाद दोबारा आउट हो जाएगा, उसने ज्यादा 10-15-20 रन जोड़ लिए, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन
T20 फॉर्मेट जहां पे मात्र 120 बॉल की एक इनिंग होती है, उसमें अगर आपने किसी ताबड़तोड़ बल्लेबाज का शायद 157 जब ब्रेंडन मैकलम ने आईपीएल की पहली पारी में मारे थे, अगर कोई एक कैच उनका 40s 50s में पकड़ लिया गया होता तो 157 तक नहीं पहुंचते और ज्यादा नहीं, अगले कुछ ही गेंदों में पहुंच गए, क्योंकि पूरी पारी उनकी 57 बॉल्स की थी। 57 बॉल में शायद 157 मारे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर 57 बॉल्स में लेट्स से 25-30 गेंदों तक भी किसी ने उनका कोई कैच वगैरह पकड़ लिया होता तो शायद वो अगले 30 गेंदों में जो डिस्ट्रक्शन उन्होंने किया वो नहीं होता। तो जितना छोटा फॉर्मेट, फील्डिंग का महत्व मुझे लगता है उतना ज्यादा है। एक वो छोटा सा हाफ चांस का रनआउट, एक वो छोटा सा हाफ चांस का कैच, ये चीजें मैच बहुत जल्दी बदलती हैं। और T20 में तो हमने देखा है सर कि बहुत तेजी से रन बन रहे हैं, एकदम से 2 ओवर शांत निकले, रन रेट नीचे आ गया, प्रेशर बिल्ड हो गया और विकेटें गिरना शुरू हो गई। तो बिल्कुल फील्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। और अच्छी बात यह है कि सूर्या उस चीज को समझ रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें भी सर ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली मैं रोहित शर्मा को कनेक्ट करूंगा। रोहित शर्मा के अंडर या विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों को मैं इंक्लूड कर लेता हूं, उन्होंने जो एक ऑरा बनाया, एक कल्चर बनाया टीम में फील्डिंग को लेके, माही भाई के टाइम से वो चलता आ रहा है, उस चीज को इनकलकेट किया। और उनके अंडर में चूंकि इतना मैच खेल लिया, इतना कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है कि अब वो जानते हैं कि एज ए कैप्टन जब उनको कप्तानी मिली तो वो जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है फील्डिंग की, क्या इंपॉर्टेंस है कैचिंग की, और वही चीज अब अपनी कैप्टनसी में टीम के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और आप तो कह रहे हैं कि मतलब छोटे फॉर्मेट में वो मतलब सही बात है, लेकिन बड़े फॉर्मेट में भी फील्डिंग का बड़ा महत्व है। अब वो जो आप ने हम लोग कैच पर डिस्कशन कर रहे थे, जैसे ही आपने रनआउट कहा ना, मुझे यशस्वी जायसवाल का वो रनआउट याद आया जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और जो वो मैच डिफाइनिंग रनआउट नहीं था, वो सीरीज डिफाइनिंग रनआउट था। अगर वहां पर जिस तरह से विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल में एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी, अगर वो डेवलप हो गई होती तो शायद अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर हम लोग अलग तरह से बात कर रहे होते। शायद अभी पूरा का पूरा भारतीय क्रिकेट एक अलग तरह की बात कर रहा होता, जो नैरेटिव होता वो अलग होता। अगर आप, मैं कहता हूं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं करने के बावजूद अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत कर ले आए होते, रिटेन करके ले आए होते, तो भी शायद इतनी हाय तौबा नहीं मची होती जितनी अभी मची हुई है। तो कई बार एक कैच, एक रनआउट किस तरह से भारी पड़ जाता है, किसी के फेवर में चला जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, कितने सारे उदाहरण हैं। चलिए, आपने ब्रेंडन मैककलम का क्या जिक्र कर दिया, मुझे ना अभिषेक शर्मा के शॉट्स नजर आने लगे। जिस तरह से उन्होंने कोलकाता में शॉट्स लगाए हैं और जिस तरह से फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका डर ही कहूंगा मैं, मतलब जो बल्लेबाजी वो कर रहे थे हैदराबाद के लिए, उस तरह की बल्लेबाजी मतलब ट्रीट टू वॉच है। Absolutely. क्या कहा अभिषेक ने, भारतीय टीम में आने के बाद कई बार वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट की सक्सेस को पीछे छोड़ना होता है, उस ऑरा से बाहर निकलना होता है। आपको ये समझना होता है कि ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं है, ये भारत की क्रिकेट है और यहां पर तारीफ और गालियां दोनों साथ साथ चल रही होती हैं। बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारा प्रेशर टीम पर होता है, बहुत सारा प्रेशर फैंस का होता है। क्या कहा अभिषेक शर्मा ने, आपको बताते हैं। उनकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कप्तान और कोच की तरफ से जो भरोसा मिलता है उस भरोसे का जिक्र कर रहे हैं। एक बल्लेबाज के तौर पर आपके दिमाग में दबाव आता है जब कुछ पारियां अच्छी नहीं जाती, लेकिन कोच और कप्तान का मुझ पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि तुम हमें मैच जिताकर दोगे, बस जाओ और अपने अंदाज में खेलो। जब कोई कोच और कप्तान ऐसे बोलते हैं तो आत्मविश्वास निश्चित तौर पर बढ़ता है। मतलब इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है आयुष, कि आप थोड़ा सा आपके शोल्डर डाउन हो और आपके घर का कोई बड़ा कोच और कप्तान, तो चलिए एक टीम के उसमें बात कर रहे हैं। अब अगर घर में भी कोई आके कहकर कोई बात नहीं यार, चलो अगली बार अच्छा हो जाएगा, तो शायद वो कॉन्फिडेंस आता है। और इस T20 में जो आपने कहा कि गार्डन वाले लड़के ये जो हैं अपने, ये गार्डन वाले लड़के तो शायद डांट वाट का मतलब भी नहीं समझते, बड़े दूसरी तरीके से इनकी परवरिश हुई है। ये वैसे ही है जैसे आपके जमाने तक आते आते स्कूल में टीचर्स ने मारना कम कर दिया था बच्चों को। हमारे जमाने में तो खुलेआम पिटाई होती थी। और अब तो हालत ये है कि हर स्कूल में नियम है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते। ठीक है, कैमरे लगे हुए हैं, माँ बाप कहें भी कि थोड़ा मारिए हमारे बच्चे को ना, तो टीचर कहता है नहीं जी हम तो नहीं मार सकते। तो ये जो बदलाव आया है ना, उस बदलाव में वाली जो जनरेशन है, उस जनरेशन से तो कोई हार्श जाके बोले तो उनको पसंद भी नहीं आएगा। इनका तरीका यही है कि आप जाएं, इनके अंदर जो एबिलिटी है, इनके अंदर जो योग्यता है, काबिलियत है, उसको थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा सा बताएं कि ये देखो तुमने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में क्या किया हुआ है, ये तुम्हारे आंकड़े जरा इंडिया के लिए भी करो ना, तब तुम्हारा
नाम होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है वही बात करने की जरूरत भी है और वही बात हो भी रही है। सर टेक्निकली तो बहुत साउंडेड हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पहली गेंद से चार्ज करते हैं। आप ही ने एक बात बोली थी कि सहवाग को एक जमाने में देख के लगता था कि हर गेंद पे वो चौका मार सकते हैं, और इनको देख के लगता है कि ये हर गेंद पे छक्का मार सकते हैं। वो इंटेंट के साथ ये उतरते हैं, इंटेंट कमाल का रहा है, उस पर कभी डाउट नहीं रहा है। लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी इनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में आई थी, आईपीएल में आई थी, हैदराबाद के लिए आई थी, वो कंसिस्टेंसी शायद इंडियन टीम के लिए नहीं आ पा रही थी। एक मैच में हमने देखा, जिम्बाब्वे सीरीज थी, वो पुरानी बात हो गई, उसके बाद 2-3 सीरीज हमने खेल ली, रन नहीं आए उस तरीके से, फेल्योर हो रहा था। लेकिन जो इनके अंदर एबिलिटी है, उसी वजह से इनको लगातार बैकिंग दी जा रही है कि जिस दिन ये खिलाड़ी चलना शुरू हो जाएगा, अगर 5, 7, 8 ओवर 10 ओवर रुक जाएगा तो मैच का रुख कहां से कहां चला जाएगा। हम बिल्कुल इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने आईपीएल क्रिकेट में ये चीजें देखी हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं वही चीजें इनको बार बार अपनी शक्तियों को याद दिलाना पड़ता है और इनकी क्या शक्तियां हैं इनको कई बार ये खुद भूल जाते हैं। इंटरनेशनल स्टेज पे आने के बाद निगेटिव थॉट्स दिमाग में ना आए, अपने इंटेंट को वही बरकरार रखें, भले फेलियर हो रहा है। ये काम होता है कोच और कप्तान और सीनियर लोगों का, वही काम शायद बड़े प्यार से उनको जाके बताया जा रहा है। पिछले मैच में बेहतरीन नजर आए, जबकि स्टार्ट बहुत ब्लिस्टरिंग नहीं था, पहली दूसरी गेंद पे उतने रन नहीं आए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अंत में 20 गेंदों में ही 50 रन बना दिए थे। थर्ड फास्टेस्ट इंडियन हो गए T20I फॉर्मेट में। अपने गुरु युवराज सिंह की बराबरी कर ली थी उन्होंने भी, 20 गेंदों में 50 रन बनाए थे इंडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं, एबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इतनी बैकिंग की जा रही है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो परफॉर्मेंसेस में भी निकल के आएगा। और फिलहाल तो यही सोच रहे होंगे कि भाई किस तरीके से जो पहले मैच में कारनामा किया, और सबसे इंपॉर्टेंट सर, इंग्लैंड से बेहतर कौन सी टीम हो सकती है T20 फॉर्मेट में भिड़ने के लिए। दो बेस्ट टीमें आपस में जब भिड़े, उस सीरीज में आपकी शुरुआत अच्छी हो गई है, पूरी कोशिश करेंगे कि फिनिश बेहतर करें, और अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने की कोशिश करनी चाहिए उनको। 5 मैच में एटलीस्ट मैं मतलब जिस तरीके की स्टार्ट मिली है, मैं इमेजिन कर रहा हूं सर कि कम से कम 300 रन की एक सीरीज रहे उनकी T20 क्रिकेट में। अगर इन 5 मैचों में 300 रन के आसपास पहुंच जाते हैं, 250 प्लस भी है, तो मैं कहूंगा कि जो बैकिंग इनको दी गई उस पे खरे उतरे हैं, और बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल। और इसमें इस सारी चीजों में एक चीज और ऐड कर लीजिए, उम्र सिर्फ 24 साल मात्र, यानी जो हम अभी मोहम्मद शमी के रेफरेंस में बात कर रहे थे कि वो 34 साल, यानी उनको पता है कि मेरे पास अब 1 ही 2 साल बचे हुए हैं। यहां इनको पता है कि मैंने अगर खेला तो कम से कम 1 दशक यानी 10 साल तो आराम और से। 10 साल तो मतलब कहीं जा ही नहीं रहे। 34 साल तो कुछ होता ही नहीं। 34 साल के तो बहुत सारे खिलाड़ी भी हमारे भारतीय टीम में खेल रहे हैं, तो बहुत लंबा समय है। अपने आप को बैक करें, अपने टैलेंट को बैक करें। निश्चित तौर पर वो जो 250 प्लस का एक ओवरऑल इस सीरीज का टोटल आयुष एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही क्रिकेट फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही शायद कोच के कप्तान भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ये टीम के लिए भी जरूरी है इस वक्त, क्योंकि रे ऑफ होप जो हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि उम्मीदों की किरण अगर कहीं से आ रही है सकारात्मक, तो T20 फॉर्मेट से ही आ रही है। जीत की खुशबू वहीं से आ रही है, जो धीरे धीरे इस माहौल को बेहतर करेगी जो फिलहाल थोड़ा सा गमगीन चल रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इसका गमगीन रहना अच्छा नहीं रहेगा। तो जरूरत है कि कुछ अच्छा हो, और वो अच्छा हो रहा है। चलिए, जो भी अब चेन्नई पहुंची है टीम, जो भी नेट्स में होगा वो सब कुछ आपको बताएंगे हम अगले शो में अपने। लेकिन इस शो में आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।